नंबर है और यहाँ से हम नहीं दे पाएंगे जानकारी। तो उन्होंने ऐसा मना कर दिया। थर्ड फिर मैंने कॉल किया, वहीं पे लिस्ट में ही एक नंबर और था, किसी महिला का था। उनको मैंने कॉल किया तो शायद वो पहले से जानती थी कि लोग कॉल कर रहे हैं या उनके पास पहले भी कॉल पहुंचे होंगे, इसलिए वो सीधा समझ गई। जैसे ही मैंने बोला कि मैं महिला सुपरवाइजर से संबंधित जानकारी चाहती हूँ, तो उनने मतलब बात भी नहीं सुनी और ये बोल दिया कि मुझे कोई जानकारी नहीं इस विषय में। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मैं पदवृद्धि के बारे में जानकारी चाहती हूँ, तो बोले थे मुझे नहीं है जानकारी और ना मैं बता पाऊंगी। मतलब हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। जो टॉपिक अभी चल रहा है कि पदवृद्धि जो होने वाली है वो नॉर्मल ना होकर, मतलब डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्टली होने वाली है, उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ बात किया आगे जाके, क्योंकि कंफर्मेशन हर चीज मांगती है कि ऐसा है कि नहीं है। हालांकि ट्रस्ट जहां से भी इंफॉर्मेशन आ रही ट्रस्टेड है, ऐसी बात नहीं है कि कोई फेक है या कुछ है, लेकिन फिर भी लड़कियों को डाउट आ रहे थे कि क्या है। पहले हो रहा था कि पदवृद्धि होगी, फिर हो गया कि इनडायरेक्टली होगी, तो एग्जैक्टली क्या है इसके लिए मैंने दोबारा से बात किया ईएसबी में और मंत्रालय में। तो वही सब अपन डिस्कस करते हैं आज, क्या क्या बात हुई। ठीक है, तो हुआ ये था कि सबसे पहले मैंने ईएसबी में ही बात किया। ठीक है, और हमेशा की तरह जैसे कि आगे भी बोलते हैं, ईएसबी ने क्लियरली मना कर दिया कि हम कुछ नहीं बता सकते, हमारे हाथ में नहीं है। तो हालांकि मैंने उनको बोला कि ऐसा न्यूज सुनने में आ रहा है कि पोस्ट बढ़ने वाली है, इनडायरेक्ट वे में बढ़ने वाली है, तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी इस बारे में। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ना ही हमारे अधिकारियों के पास कोई जानकारी है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है जानकारी। अब मुझे आगे मंत्रालय में बात करनी थी, तो इसके लिए मैंने मंत्रालय में कॉल किया। तो पहले तो शायद वही पर्सन से मेरी बात हुई जो पहले हुई थी, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं दे पाएंगे जानकारी, हमारे पास नहीं है। ठीक है, और हाँ, उनका ये कहना था कि आपने शायद गलत नंबर डायल कर दिया है, ये कमिश्नर ऑफिस का नंबर है, मतलब महिला बाल विकास में कमिश्नर ऑफिस का नंबर है और यहाँ से हम नहीं दे पाएंगे जानकारी। तो उन्होंने ऐसा मना कर दिया। थर्ड फिर मैंने कॉल किया, वहीं पे लिस्ट में ही एक नंबर और था, किसी महिला का था। उनको मैंने कॉल किया तो शायद वो पहले से जानती थी कि लोग कॉल कर रहे हैं या उनके पास पहले भी कॉल पहुंचे होंगे, इसलिए वो सीधा समझ गई। जैसे ही मैंने बोला कि मैं महिला सुपरवाइजर से संबंधित जानकारी चाहती हूँ, तो उनने मतलब बात भी नहीं सुनी और ये बोल दिया कि मुझे कोई जानकारी नहीं इस विषय में। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मैं पदवृद्धि के बारे में जानकारी चाहती हूँ, तो बोले थे मुझे नहीं है जानकारी और ना मैं बता पाऊंगी। मतलब जानकारी है भी नहीं और होती तो बता भी नहीं पाती। तो ये इन्फॉर्मेशन उन्हें देकर, इतना कहकर उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था वहां से। ठीक है, तो वहां पर भी कोई जानकारी नहीं लगी। फिर लास्ट में मेरी बात हुई दोबारा से, मतलब फिर मैंने कॉल किया तो मंत्रालय में कनेक्ट हुआ था। हालांकि थोड़ी सी मुझे सुनने में हो गया था, उन्होंने शायद बोला था मंत्रालय से, मैंने ये सुन लिया था कि मंत्रालय से नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप नंबर दे दीजिए उनका, तो फिर उन्होंने क्लियर कर दिया ये ही है नंबर। तो फिर मेरी बात हुई उनसे, तो उनसे मैंने जानकारी लेना चाहिए। तो हालांकि वो थोड़े से डरे हुए थे, पता नहीं क्यों डरे हुए थे, वो थोड़े से बात करने में हकला से रहे थे कि क्यों जानकारी चाहिए। पहले तो उन्होंने यही बोला, मैंने जैसे ही बोला कि मैं महिला सुपरवाइजर का एग्जाम दिया है और मैं पदवृद्धि से रिलेटेड जानकारी चाहती हूँ, तो उनने सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा, आपको जानकारी किस लिए चाहिए? हो सकता है मन में उनके हो या एक दो लोगों ने बात करने बताया हो कि मुझे रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए, जो भी है। तो पहले तो उनने हक पका से गए थोड़े से और उन्होंने बोल दिया कि इसलिए चाहिए जानकारी। तो मैंने बोला सर, नंबर कम है मेरे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या होगी, मतलब होगी कि नहीं होगी पदवृद्धि। तो उन्होंने फिर पूछा कितने नंबर है आपके। तो अगर मैं अपने रियल नंबर बताती तो वो तो ये बोलते कि आपको क्या पड़ी है, फिर आपको किस बात की चिंता है। तो मैंने उनसे यही बोल दिया कि मेरे 160 नंबर हैं और जनरल से हूँ, इस वजह से पूछ रही हूँ कि पदवृद्धि होगी तो मेरा हो जाएगा, नहीं तो रह जाएगा। तो उन्होंने उस बारे में ही बोला कि 160, देखिए पदवृद्धि का ऐसा है कि अभी कुछ जानकारी नहीं है और होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। तो मैंने हालांकि उनको बोला, मैंने कहा सर कुछ तो जानकारी होगी, आप बता दीजिए, थोड़ा सा मन में है, अगर अच्छे पद बढ़ जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन्होंने बोला सिलेक्शन की आप चिंता नहीं करो, आप तो अच्छे नंबर है आपके, आप तो वेट करो, बस रिजल्ट आने वाला है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि फिर मेरी क्या बात हुई थी, हाँ, फिर वो यही बोल, मैंने फिर इनसे ये बोला कि सर क्या करें, उम्मीद करें कि नहीं करें, पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, यही मैंने पूछा कि उम्मीद करें कि नहीं करें। तो यहाँ पे उन्होंने घुमावदार आंसर दिया कि उम्मीद का क्या है, देखिए पद बढ़ेंगे तो हो जाएगा सभी बच्चों का सिलेक्शन जिनके अच्छे नंबर हैं, और नहीं बढ़ पाएंगे तो भाई अगले एग्जाम में होंगे।
मतलब नेक्स्ट वैकेंसी में होंगे। इस तरीके के उन्होंने घुमावदार से आंसर दिए, क्लियर नहीं बताया बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर की उम्मीद करें कि नहीं करें, उन्होंने घुमा दिया। यानी अब इस बात से थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हो कि पद हो सकता है बढ़ रहे हो, क्योंकि उन्होंने क्लियर मना नहीं किया। अगर नहीं बढ़ रहे होते तो वो ये कहते कि आप उम्मीद छोड़िए, अगले एग्जाम की तैयारी करिए, है ना। तो उन्होंने ऐसा कुछ क्लियर नहीं कहा कि नहीं बढ़ेंगे, ना ही क्लियर ये कहा कि बढ़ेंगे। बस ये बोला है कि पद बढ़ेंगे तो हो ही जाएगा, नहीं बढ़ेंगे तो नहीं होगा। तो आप थोड़ी सी उम्मीद लगा सकते हो, एकदम होपलेस नहीं हो सकते हो बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते डायरेक्ट बढ़ेंगे कि इनडायरेक्ट बढ़ेंगे। जो भी बात है देखिए, क्लियर अगर करनी है तो फिर वही बात है कि आमने सामने रहकर, कि आजकल हर कोई फोन पर जानकारी देने से हिचकता है, क्योंकि सब जानते हैं कि रिकॉर्डिंग का जमाना है, आजकल कोई भी आपकी बात रिकॉर्ड कर सकता है। तो फोन पर वो डायरेक्ट इतने फ्रेंकली होके नहीं बात कर पाते हैं जितने आमने सामने वो कर सकते हैं जो है। तो अब इस वजह से उन्होंने क्लियर ऐसी जानकारी नहीं दी है, लेकिन आप एकदम से उन्होंने मना भी नहीं करा है तो अपन होप ही कर सकते हैं। अब जो भी वीडियो ऐसे बना रहे हैं कि इनडायरेक्ट वे में होगा, तो कुछ तो होगी उसमें सच्चाई, जब भी ऑन स्क्रीन आकर सामने वाला बोल रहा है। तो आप इनडायरेक्ट भी अगर होता है तो ठीक है। अगर मान लीजिए इस रिजल्ट में नहीं हो पाता है किसी का सिलेक्शन, तो इन फ्यूचर जैसे कोई रिटायर होता है, रिटायरमेंट होते ही रहते हैं, और जैसा प्रमोट होता है कोई आगे जाके पर्यवेक्षक से ये परियोजना अधिकारी बनता है, तो भी उनकी जगह खाली होगी, तो वहां से वो भर्तियां ले सकते हैं। कुल मिलाकर ये है, डायरेक्ट वो अनाउंस नहीं करना चाहते हैं कि इतने पद रिक्त हैं या इतने पदों पर हम रिक्ति देना चाहते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो मैंने लास्ट टाइम की तरह आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनाई, तो मैं रिकॉर्डिंग अभी मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि देखिए वो लोग वैसे ही थोड़े से, हो सकता है रिकॉर्डिंग की बात उनको पता चली हो जो भी है, तो थोड़े से हेसिटेट हो रहा है, उनकी बातों से बहुत घबराए हुए से थे। इस वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कोई इशू हो यहाँ पे सोशल मीडिया पर रिकॉर्डिंग सुनाकर। जिसको सुननी है मैं ग्रुप में भले शेयर कर दूंगी, आप लोग चाहो तो वहां से रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। बाकी मैं ऑन स्क्रीन नहीं बताना चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को यहाँ रिकॉर्डिंग सुनाऊं, क्योंकि देखिए भले उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है इन चीजों से। और फिर वो आगे जाके हो सकता है ऐसे हो जाएगा, बार बार रिकॉर्डिंग इस तरह से सुनाई जाएगी, तो हो सकता है आगे जाके वो कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दें, है ना। अभी तो उन्होंने ऊपरी ऊपरी इन्फॉर्मेशन दी, आगे जाके ये भी देने से मना कर दे, तो इस वजह से अपन कोई इश्यू नहीं चाहते। बाकी जिसको रिकॉर्डिंग सुननी है ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पर शेयर कर दूंगी आप लोगों से कि ये बात हुई है मेरी। लेकिन जो भी बात हुई उससे यही उनको मुझे लग रहा है कि पद डायरेक्ट बढ़े इनडायरेक्ट बढ़े, बढ़ेंगे पद, ठीक है, अब जितने भी बढ़े। बाकी ऐसा क्लियर उन्होंने मना नहीं किया है कि पद वृद्धि नहीं होगी। तो आप लोग होप ना खोएं, और हमेशा की तरह सिक्योरिटी के लिए अपनी किसी और जॉब की भी तैयारी आप करते रहें, इसी के भरोसे बिल्कुल ना रहें। ये मैंने शुरू से बोला है, ठीक है। एक ही जॉब के लिए बैठे रहोगे तो आगे जाके दिक्कत हो सकती है, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा मन लगाओ, ताकि रिजल्ट जैसे ही आए आप पूछ कर जाओ अगले एग्जाम के लिए। देखिए एग्जाम्स आते ही रहते हैं, और मैं पहले भी बोलती हूँ ईएसबी के भरोसे रहो भी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कई सारी वैकेंसीज निकलती है, रेलवे की निकलती रहती है, आपके बैंक की निकलती रहती है, एसएससी की निकलती रहती है, तो वहां भी आप ट्राई कर सकते हो। ऐसा कोई टफ नहीं रहता है, बस ये है कि इसमें आप पूरे अटेम्प्ट कर ले तो तुक्के लगने के चांसेस होते हैं ईएसबी के एग्जाम में, और वहां आप तुक्के नहीं लगा सकते। जो आपने बिल्कुल 100% पढ़ रखा है वही आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अच्छे से पढ़ लो, 6 महीने अच्छी तैयारी कर लो, तो आप पास होकर जॉब ले सकते हो वहां से भी। तो आज से ही शुरू हो जाओ। मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया गले में, बहुत ज्यादा आवाज भी चेंज लग रही होगी आप लोगों को, तो ज्यादा मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए जितना मैं कह रही हूँ तब सुनो अच्छे से, और तैयारी लग जाओ अगले एग्जाम में, ठीक है। जो भी होगा सामने आएगा ही, बाकी उन्हें क्लियर मना नहीं करा है कि नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो आप लोग होप कर सकते हो, उम्मीद लगा सकते हो, लेकिन अगले एग्जाम की तैयारी के साथ दोनों काम साथ साथ करो, तब कहीं जाके अपन कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो अगले अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।